ध्यान दीजिए, सुनिए। तो देखिए जीन शब्द जो है कौन दिए थे, तो जीन शब्द जो है ना जोहानसन दिए थे या जॉनसन, ठीक है ना, जोहानसन या जॉनसन याद रखिए। फिर एक मलेरिया जो है भाई साहब किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया किससे था जी, मादा एनोफिलीज मच्छर से। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है कैसा पानी में रहता है, तो गंदे पानी में रहता है। अब डेंगू उत्पन्न करने वाला भाई साहब कैसे कहाँ रहेगा, साफ। मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा पानी में और डेंगू उत्पन्न करने वाला में साफ, ठीक है ना जी। इसलिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर को टाइगर मच्छर कहते हैं, दिन दहाड़े ही करता है, ठीक है। अब देखिए दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो कौन लिखा है जी, डार्विन। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है क्या लिखा है, डार्विन लिखे। कौन लिखे, डार्विन। आप रिपीट मारेंगे ना आपको याद होगा। मनुष्य में गुणसूत्र की कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा या क्या जी, समजात अंग कौन से हैं, तो है क्या कि हमारा अग्रपाद और कुत्ते का अग्रपाद, मतलब हमारा आगे वाला हाथ और कुत्ता का जी आगे वाला हाथ जो है वो क्या होता है, समजात अंग होते हैं। अब देखिए विकासीय दृष्टि से हमारी संबंध किससे है, चिंपैंजी से है। किसे है जी, चिंपैंजी से। फिर आप कहा आगे देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था। सवाल ये है कि क्यों किया था, तो इस मटर के पौधे में ना 7 गुण मिले थे, 7 विप्यार्सी गुण मिला था। विप्यार्सी मतलब उल्टा, मतलब एक छोटा था एक बड़ा, एक मोटा था एक पतला, ठीक है ना, इस तरह के गुण थे मटर में। एक गोल था एक का जी, मतलब एक गोल मटर था, एक बिना झुरीदार था, मुरझाया हुआ था। 7 को विप्यार्सी लक्षण था। अब आगे देखो जी, मेंडल ने वंशागति नियम का अध्ययन कौन किए हैं, मेंडल ने। या वंशागति का नियम कौन दिया भाई साहब, वंशागति के नियमों का अध्ययन जो है ना कौन किए थे, अध्ययन तो मेंडल। जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर भाई साहब क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। जब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो पृथ्वी पर क्या नहीं था जी, ऑक्सीजन। और पृथ्वी पर ध्यान दीजिए, जीवन की उत्पत्ति जो है किससे माना जाता है, तो जल से। किसे जी, जल से। हाँ, जल ही जीवन है नहीं कहा जाता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है जी, XX, और पुरुषों में क्या होता है, XY। पुरुष में क्या होता है विद्यार्थी, XY। मानव का उद्भव मतलब मानव की उत्पत्ति कहाँ माना जाता है भाई साहब, अफ्रीका। लेकिन मानव की सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, कोई बताएगा जी, भारत। सभ्यता की उत्पत्ति किससे माना जाता है जी, भारत, ठीक है। इसलिए अपनी संस्कृति को भुलाइए मत। जीवों की संरचना में ध्यान, जीवों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन कौन दर्शाता है, तो जीनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जो आप रेशियो होता है 1:1:1 करके, मतलब कि 50% लड़का होने के चांस है और 50% लड़की होने का चांस है। ये सब जीन पर मतलब वो स्मॉल टी कैपिटल टी जो आपको दर्शाया जाता है उसे बोलते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे बनते हैं जी, मेंडल। या पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागत लक्षण जो है कौन सा नहीं है, तो चमड़ी का जो रंग है वो वंशागति का लक्षण है नहीं। बौने पौधे का सिंबल क्या आता है, स्मॉल टी, और लंबे पौधे का सिंबल क्या आता है, कैपिटल टी। यही चीज पर। अब आगे देखिए, माइक्रोग्राफिया किताब जो है कौन लिखे हैं, रॉबर्ट। कौन लिखा जी, रॉबर्ट। सेल का खोज भी कौन किए हैं, रॉबर्ट। और केंद्र का खोज कौन किए जी, रॉबर्ट ब्राउन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक या स्वयंपोषी। क्या कहलाते हैं जी, उत्पादक या स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब देखिए अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो है कौन सा है, पेपर में पूछा था, DDT। क्या जी, DDT है। अनिम्नीकरण में जानते हैं मतलब इनका अपघटन नहीं होगा। इनका अपघटन क्या जी, तो DDT का अपघटन नहीं होता है, इसलिए आपका है क्या कि अमेरिका में इसे बैन कर दिया है, लेकिन भारत में इसका आज भी यूज किया था, कल ही किया जा रहा था।
ठीक है, रिविलेंस मतलब मैंने देखा आ रहा था शाम को। अब देखिए अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन सा है? प्लास्टिक। अनिम्नीकरणीय प्रदूषक क्या जी? प्लास्टिक। प्लास्टिक का अपघटन हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर अपघटन हो सकता अगर होता तो क्या करते? मतलब प्लास्टिक को बैन होता जी? नहीं बैन होता। अब आगे देखिए, फिर आप अनिम्नीकरणीय या जिनका अपघटन नहीं होगा और क्या है? कौन है भाई साहब? थर्मोकोल। थर्मोकोल देखते हैं ना चिपकाने वाला, वो उसका भी अपघटन नहीं हो सकता है। कांच का भी अपघटन नहीं होता है। आगे ध्यान दो जी, ओजोन परत में छिद्र जो है किससे होता है? CFC गैसों से। अब CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये CFC आपको किस पर देखने के लिए मिलेगा? तो जो आपका फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर से भी कौन सी गैस निकलती है? CFC गैस निकलता है। फिर इसके अलावा जो आप सेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे भी कौन सा निकलता है? CFC गैस से निकलता है। मतलब मैक्सिमम स्मेल्टिंग प्रोडक्ट। अब आगे देखो, ओजोन परत जो है ना कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें जी? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। और भाई साहब वायुमंडल के या ऊपरी परत में। वायुमंडल क्या जी? ऊपरी परत में। क्षोभ मंडल पाया जाता है मात्र 10%। कितना हिस्सा जी? 10%। ट्रोपोस्फीयर में। अब आगे देखिए, हाँ, ओजोन का फॉर्मूला क्या था जी? O3। ओजोन में कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। जलीय आहार श्रृंखला, मतलब अब आपको पता है कि आहार श्रृंखला क्या था जी? भोजन कौन किसको खाएगा? तो जैसे है सवाल को कौन खाएगा? जलीय कीट। और जलीय कीट छोटे छोटे कीट को कौन खाएगी? मछली खाएगी। जलीय मछली खाएगी, और जलीय मछली को बड़ी मछली खाएगी। हम लोग खाएंगे। अब आगे देखो जी, हाँ हम लोग जानवर छोड़िए, मैं नहीं। अब देखो जी, घास को कौन खाता है? अब बकरी कौन खाता है? हम लोग मानव। उपभोक्ता, ध्यान दीजिए, उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? जंगली जानवर कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? जंगली जानवर। मतलब सारे को खा सकते हैं, आपको भी निकल जाएंगे, मतलब आपको पूरे निकलेंगे। अब जैविक अपघटन जो है कौन सा है भाई साहब? सूखे घास पात, ये तो सर गल जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना जी? 78%। ऑक्सीजन कितना जी? 21%। आप दोनों को अगर अब अगर आप दोनों को पता करेंगे तो कितना हो गया जी? यानी कि इस वायुमंडल में सबसे अधिक किन गैसों का दबदबा है या वर्चस्व है, अगर ये बात किया जाए और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखेंगे किसका जी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल किन गैसों का अधिक मिश्रण है, तो नाइट्रोजन क्या जी? ऑक्सीजन का। किसका जी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। लेकिन ये हाईएस्ट जानते हैं कितने किलोमीटर तक पाए जाते हैं? इनका विस्तार जो है पूरा वायुमंडल का आपका 1600 किलोमीटर तक है। पूरा वायुमंडल का जो विस्तार है ना जी, ध्यान दीजिए, पूरा वायुमंडल का विस्तार 1600 किलोमीटर है। लेकिन ये जो गैसें हैं बहुत ज्यादा मात्रा में हाईएस्ट कितना किलोमीटर तक पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, तो 29 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हाईएस्ट 5 से 6 किलोमीटर का हाईएस्ट तक पाया जाता है, उसके बाद लो हो जाता है, नहीं पाया जाता है। अब ऑक्सीजन जो है ना, ध्यान दो जी, इसकी मात्रा कितना है? तो 0.040%। पुराने किताबों में आप देखेंगे तो पहले 0.03 मिलेगा, फिर 0.036 मिलेगा, और आपके यहाँ 0.040 मिलेगा। पूरा रेशियो। हाँ जी बॉस। अब घटक जो है कौन है? तो कवक। मतलब अब घटा किसे कहते हैं? सारे को ब्रेक कर दे, मतलब जो तोड़ दे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कवक जो होते हैं सारे क्या करते हैं जी? जीवाणु वाणु जो वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता मर गया, उस पे बैठ जाएगा, उसको खोद आहिस्ता से क्या खत्म करते हैं। इंसान भी मर जाएगा तो खोद कर खत्म कर देंगे 1-2 साल में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है जी? वृक्षों के संरक्षण से। ठीक है ना, चिपको आंदोलन का संबंध क्या जी? वृक्षों के
अब आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है कैसे होता है जी? एक दिशीय। अब एक दिशीय मतलब कहने वाला क्या कि जो ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना जी, मतलब ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो 10% होता है। कितना होता है जी? मतलब मान लीजिए कि पौधा है, पौधा को खाली बकरी, तो 10% ऊर्जा ना पौधा का बकरी में चला गया, बकरी को खाली मनु, तो मनु में 10% चला गया। हाँ, 10% ऊर्जा का पानी, वही एक दिशीय का। अब आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो मुख्य स्रोत किसे माना जी? सूर्य के प्रकाश को मुख्य स्रोत किसे मानते हैं? सनलाइट को मानते हैं। एक और बात, सनलाइट में कौन सी अभिक्रिया होती है, या सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होता जी? संलयन अभिक्रिया। कौन सा जी? संलयन। और सूर्य में याद रखना कि हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 74%। और हीलियम कितना परसेंट पाया जाता है? तो यार ना भाई साहब 25 से 26%। तो सूर्य में ना आपका 2 गैस से ज्यादा है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है। हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है रेशियो में। और कौन सा रिएक्शन होता है? तो संलयन। संलयन में भी कौन सा संलयन होता है? तो नियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव में पूछ जाते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो SO2 और NO2 है, लेकिन फिर क्वेश्चन आपका आंसर तो सिर्फ SO2 दिया था। सल्फर डाइऑक्साइड, क्या जी? SO2 मतलब क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा ये बताए, अम्लीय वर्षा से क्या खराब हो रहा है? आगरा का ताजमहल का पीला व्हाइट कलर कैसा हो रहा है जी? पीला। और ताजमहल जो है वो किससे बना है जी? संगमरमर। संगमरमर का फॉर्मूला CaCO। और संगमरमर जो है ज्यादातर कहाँ मिलता है, किस देश में? इंडोनेशिया। क्यों भाई साहब? क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आती है। ज्यादा जहाँ ज्वालामुखी होगी वहाँ पे ज्यादा लावा निकलेंगे। अब देखिए, वैश्विक ऊष्मन या वैश्विक तापन का संबंध किस गैसों से है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ध्यान दीजिए, आपके वातावरण का देख रहे हैं, आपका मौसम का जो मतलब है ना, एक सवाल है ना जी, सुनिए। एक ऐसी बात है, आपने मतलब सुना होगा गानों में कि मौसम की तरह बदलते ना जाओगे। तो आपको पता है कि मतलब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि जलवायु की तरह तुम बदलते ना जाओगे? तो जानते हैं क्लाइमेट और वेदर में बहुत का डिफरेंट है। क्लाइमेट जो आपका चेंज जल्दी नहीं होती है, वो आपका खासकर परमानेंट होती है। लेकिन जो आपके वेदर होते हैं, जो आपके मौसम होते हैं ना, वो आपकी टेम्पोररी होती है। ये बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो इसलिए गाना में कहा गया कि बदलता ना जाएगा। तो मौसम जो है ना, आपको देखते हैं ठंडी गर्मी, लेकिन जलवायु जो है ना, ये 30-35 साल में बदलाव लाती है। ध्यान दीजिए, जलवायु जो है कितने साल में बदलाव लाती है? 30-35 सालों में बदलाव एक बार लाती है। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब इतना ज्यादा गर्मी कभी नहीं देखा था, मतलब आपके बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं। तो इसका मीन्स मतलब, इसका मतलब क्या निकलता है कि उन्होंने जो 30-35 साल पहले गुजारा है, इतना गर्मी नहीं देखा। क्यों भाई साहब नहीं देखा? तो उस टाइम में हरियाली ज्यादा थी। हरियाली ज्यादा था तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा थी वो मतलब लिमिट में था, ठीक है ना, सही में था, बैलेंस में था, वो 0.2% था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? पेड़ पौधे कटने लगे और बहुत सारे औद्योगिक कंपनियां आने लगी, बहुत सारे मतलब फैक्ट्री बनने लगा, बहुत सारे गैस निकलने लगा। और उन गैसों के कारण क्या हुआ? इस CO2 की मात्रा क्या जी? बढ़ गई। इसकी मात्रा जब बढ़ेगी ना, तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ जाएगा तो मौसम जो है ना, ध्यान दीजिए, जो आपका मतलब जलवायु है ये अपरिवर्तित हो जाएगा। कब बारिश होगा, कब गर्मी होगा, कब ज्यादा ठंडी पड़ेगा, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। और आने वाले दिन में इसका पूरा भुगतान करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, पर्यावरण के अनुकूल कौन सा नहीं है? तो मोटरसाइकिल चलाना। मोटर क्या जी? साइकिल चलाना। मोटरसाइकिल चलाना भी है तो CNG वाला चलाने का ज्यादा प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा दूर जाना है तब गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, ओजोन परत, ओजोन परत जो है, और कौन, ध्यान दीजिए, बड़ा बैगनी किरण को रोकता है। ओजोन परत किसको रोकता है जी? बड़ा बैगनी किरण को रोकता है। बड़ा बैगनी किरण किससे निकलती है जी? बोलिएगा, बड़ा बैगनी किरण किससे निकलता है? सूर्य से जी। आसान से। तो बस